बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं चाहूँगा कि मैं अपने इदारे का भी जो है मुख्तसर सा तारुफ़ कराऊँ और फिर मैं अपने बारे में भी बताऊँ और जो है एमएसपीडीसी के बारे में भी बताऊँ कि एमएसपीडीसी क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मोहम्मद ख़ज़र है। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफ़ेशन। मैं जो है टीचिंग करता हूँ। मुसलसल कई सालों से जो है मैं टीचिंग कर रहा हूँ। कैस्टल्स वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम जो है 2014 में इसका क़याम किया। मैंने इसको फाउंड किया। 2014 में जब इसको बनाया गया तो उस वक़्त हमने इसको जो है एक कोचिंग सेंटर के जो है तरीके से बनाया, जिसमें हमने 9th थ्रू 12th के स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन लेना शुरू किए। कुछ ही अरसे में जो है हमें ख़्याल आया कि जो है ये इदारा जो है इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। तो कैस्टल्स फॉर एजुकेशन सिस्टम को एक पेरेंट कंपनी बनाकर उसका एक सब्सिडियरी बनाया, जो कि कैस्टल्स क्लासरूम है, जिसमें अभी भी जो है हमने एक कोचिंग सेंटर रखा है उसको, और जो है वो 9th थ्रू 12th कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स को जो है हम पढ़ाते हैं उधर। मेरे साथ कुछ और टीचर्स भी हैं जो जो है ज्वाइन किया है उन्होंने मुझे, और जो है हम वहाँ पर जो है उसको स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर से जो है हमने एमएसपीडीसी जो कि मोहम्मद सुलेमान प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर है, हमने इसको भी स्टार्ट किया। इसको स्टार्ट करने के साथ-साथ हमने जो है ज़रूरत ये महसूस की कि स्टूडेंट्स और टीचर्स और पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप के साथ-साथ हमने देखा कि बहुत सारे टीचर्स सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। हमारे यहाँ क्योंकि जो है बहुत सारे टीचर्स जो है प्रोफ़ेशनली एजुकेशन को बीएड नहीं करते या प्रोफ़ेशनली पढ़ाना नहीं सीखते हैं, तो बहुत ज़रूरत है कि उनको जो है प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट के शॉर्ट कोर्सेज़ कराए जाएँ, ताकि वो सीख सकें और मज़ीद बेहतर कर सकें, अपने टीचिंग प्रोफ़ेशन में मज़ीद बेहतरी ला सकें और अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकें। तो इस मकसद के साथ लास्ट ईयर हमने एमएसपीडीसी का स्टार्ट किया। उसके बाद हमने जो है कई इन हाउस वर्कशॉप्स मैंने जो है कंडक्ट करी। इसके अलावा जो है जब से जो है ये कोविड का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ मेरे लिए, क्योंकि एमएसपीडीसी के जरिए जो है मैंने कई फ्री वेबिनार्स भी कंडक्ट किए और साथ-साथ ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करी। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम कुछ अरसे के बाद फ्यूचर सोचें, तो बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट मुझे नज़र आ रहा है फ्यूचर, क्योंकि बहुत ईज़ी हो गया अब आपसे कम्युनिकेट करना। मैं इस वक़्त सामने बैठा हूँ आपके, आप मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन हम फिज़िकली साथ नहीं हैं। आप अपने घर पर अपने घर की रिलैक्सेशन में जो है अपने मौजूद हैं, मैं अपने घर में जो है कंफर्टेबल मौजूद हूँ, और हमें जो है दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जो है कंफर्टेबल हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया एक दूसरे को ज्वाइन करना और सीखना आसान हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी सिचुएशन में, तो ये सारा का सारा जो है एक जो है शॉर्ट जो है इंट्रोडक्शन था मेरी ऑर्गेनाइजेशन का। आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग अ पेपरलेस क्लासरूम। तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल जो है इस वक्त जो है बगैर सोचे समझे ऑनलाइन क्लासेस की जानिब बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। सिचुएशन इस कदर ख़राब है कि जो है हमें नहीं पता कि कब स्कूल्स दोबारा ओपन होंगे। जिस तरीके से ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप्स में ओपन हुआ करते थे, हमें नहीं पता कि वो सिचुएशन कहाँ चली जाएगी। अब हमें, क्योंकि इतने अरसे तक बच्चों को जो है हम एजुकेशन को जो है डिसकंटिन्यू नहीं रख सकते, तो हमें एजुकेशन को किसी न किसी तरीके से कंटिन्यू करना है। तो एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए काफ़ी अरसे से जो है हम चाहते थे, काफ़ी अरसे से जो 21st सेंचुरी स्किल्स पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, उस पर भी बहुत ज़्यादा वर्कशॉप स्कूल वाले करवाते थे, लेकिन देखने में ये आता था कि स्कूल वाले भी, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी राज़ी नहीं थे टेक्नोलॉजी को अपनी क्लासरूम में, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन और लर्निंग प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। जब ये रिलक्टेंस थी स्टूडेंट्स में भी, टीचर्स में भी, तो अब ऐसा लगता है कि जो है कोविड की सिचुएशन ने फोर्स किया एजुकेटर्स को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस को, कि वो जो है एजुकेशन के साथ जो है और टेक्नोलॉजी को जो है साथ एक्सपेरिमेंट करें, और ये इस वक्त हमारी मजबूरी भी है। अब क्या हर स्कूल को और हर क्लास को और हर स्टूडेंट को जो है हम क्या कैटर कर सकते हैं पेपरलेस क्लासरूम से, रिमोट लर्निंग से, डिस्टेंस लर्निंग से? तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। अब ये पूरी सिचुएशन जो है इस पूरे आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि पेपरलेस क्लासरूम किस तरीके से हम फायजा शिराज कह रही हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है डिस्कनेक्ट करके दोबारा जो है कनेक्ट कर लें, अगर आपको आवाज का इशू हो रहा है। और अगर किसी और को भी आवाज का इशू हो रहा है तो काइंडली वो जो है चैट में बताए कि जो आवाज का इशू हो रहा है, ताकि जो है मैं कुछ यहाँ से जो है। It's absolutely fine.
ठीक है, थैंक यू सो मच। फातिमा बता रही हैं कि जो है इट्स एब्सोल्युटली फाइन, तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ जो है नेट का कोई इशू है। काइंडली डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर ले, मैं आपको जो ज्वाइन करने दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो जो है हम दोबारा जो अपनी तरफ वापस आते हैं इस टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है क्रिएटिंग अ पेपरलेस क्लासरूम। अब हमें ये देखना है कि हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में क्या हम जो है पेपरलेस क्लासरूम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स पेपरलेस क्लासरूम के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी हैं, जिसको हम जो है यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम अपने ट्रेडिशनल क्लासरूम से रिप्लेस करके इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान्स के लिए भी जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो है आज के हमारे टॉपिक की जो है मेन गुफ्तगू जो है हमारी इसी पे रहेगी। तो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स यही थे कि जो है किस तरीके का पेपरलेस क्लासरूम होता है, और जो है सिचुएशन अगर जो है नॉर्मल होती तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आमने सामने बैठे होते क्लासरूम या सेमिनार हॉल में। सेमिनार हॉल में फिर यहाँ पे कह रहा है द वॉइस इज ओके ओके आई थिंक द कनेक्शन दैट कट्स ऑफ। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि कनेक्शन इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू होगा, अदरवाइज आवाज तो मैं यहाँ से जो प्रॉपर जो है बोल रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आवाज तो आनी चाहिए। अगर नॉर्मल सिचुएशंस होती तो नॉर्मल सिचुएशन में यही था कि हम किसी क्लासरूम या ऑडिटोरियम में सेमिनार हॉल में बैठे होते, मैं सामने खड़ा होता ऑडिटोरियम में डाइस के आगे, और आप सारे के सारे जब वहाँ बैठे होते, हम इंटरेक्शन भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते थे, और हम गुफ्तगू भी बहुत बेहतर अंदाज से कर सकते थे, हम एक्टिविटीज भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते थे। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम आमने सामने फिजिकली इस तरीके से नहीं बैठ सकते हैं। तो आज की जो पूरी की पूरी सिचुएशन, आज का जो पूरा का पूरा टॉपिक है, वो कोविड से रिलेटेड, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से पेपरलेस क्लासरूम और रिमोट लर्निंग को कंडक्ट किया जा सकता है, हमारा आज यही रहेगा। बिफोर स्टार्टिंग पेपरलेस क्लासरूम, हमें ये जानना होगा कि पेपरलेस क्लासरूम बिफोर कोविड क्या सिचुएशन होती थी, क्या पेपरलेस क्लासरूम की टर्म ली जाती थी, और आज के क्लासरूम में पेपरलेस क्लासरूम, आज की टर्म में कोविड के बाद आफ्टर कोविड क्या टर्म है पेपरलेस क्लासरूम, क्या सिग्निफिकेंस है पेपरलेस क्लासरूम की। तो पहले तो पेपरलेस क्लासरूम के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि पेपरलेस क्लासरूम वो क्लासरूम होता था जहां पर हम डॉक्यूमेंट्स को मिनिमाइज करते थे। आमतौर पे ये स्कूल्स उस वक्त करते थे जब वो चाहते थे कि जो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें वो अपने क्लासरूम्स में, और साथ साथ पेपर्स को मिनिमाइज करें। उनका मकसद ये होता था, उनका पर्पस ये होता था कि वो पेपर्स को कम से कम यूज करें और टेक्नोलॉजी को बेहतर से ज्यादा अंदाज में इंटीग्रेट कर सकें। तो पहले यही क्लासरूम की जो पेपरलेस क्लासरूम की जो है कॉन्टेक्स्ट यही थी कि वो क्लासरूम जहाँ पे पेपर डॉक्यूमेंट्स को जो है रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे टेक्स्ट बुक है हमारी, या हमारे होमवर्क सबमिशंस हैं, या फिर हमारी ग्रेडिंग रिपोर्ट्स हैं, इन सबको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के जरिए हम रिप्लेस कर दें। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोविड की सिचुएशन में इस टर्म को काफी ब्रॉड किया जा सकता है, और वो ब्रॉड जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो इन टर्म्स ऑफ कोविड जो है पेपरलेस क्लासरूम जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को रिप्लेस करना नहीं है। अब क्योंकि हम क्लासरूम में मौजूद नहीं होंगे, तो अब हमें लेक्चर्स भी देने, हमें स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन भी करनी है, हमें स्टूडेंट्स को असेस भी करना है, एग्जामिन भी करना है। अब ये सारी की सारी चीजें, हमारा जो इंटायर ट्रेडिशनल टीचिंग सेटअप का मॉडल था वो फेल हो चुका है, वो ब्रेक हो चुका है, और अब हमें अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली दोनों तरीके से हमें जो है, अब हम उस एज पर मौजूद हैं जहां पर हमें टेक्नोलॉजी से अपने पूरे ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो इसलिए हमारे पास मौजूद है। अब ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में कि हम किस हद तक जो है हाई या लो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे पेरेंटल प्रोफाइल के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करता है। हो सकता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो काफी बेहतर टेक्नोलॉजी को समझते हो, तो मैं उसमें जो है बेहतर बेहतर एप्लीकेशंस भी यूज कर सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपके टीचर्स या आपके स्टूडेंट्स उतने बेहतर अवेयर नहीं है टेक्नोलॉजी से रिलेट, तो पहले आप उनको ट्रेन कीजिए और फिर बेसिक से स्टार्ट कर कर जो है आप कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो है पेपरलेस क्लासरूम है। अब ये जो है एक पोल मैं जो यहाँ पर दे रहा हूँ, ये मैं खुद रीड नहीं करूंगा, ये स्लाइड आपके पास जो स्क्रीन पर मौजूद है, इसके 3 पॉइंट्स आपके पास मौजूद होंगे। मैं आपको 20 सेकंड्स दे रहा हूँ, इसको आप रीड कर लें। 20 सेकंड्स में जब आप इसको रीड कर लेंगे तो मैं एक पोल लॉन्च करूंगा। ये मेरी थॉट्स हैं जो मैंने यहाँ पर दी हैं, मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, मेरे कुछ मुझे लगता है कि फैक्ट्स हैं। तो ये मैंने जो 3 पॉइंट्स जो है इधर जो है यहाँ पर मेंशन किए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे इस 3 पॉइंट्स को पढ़ें। मैं 20 सेकंड्स के बाद जो है एक पोल लॉन्च करूंगा, और उस पोल में जो है हम पूछेंगे कि आप सबका क्या ओपिनियन है, क्या आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, या आपकी कोई ओपिनियन नहीं है इस बारे में। इस पॉइंट को मैं रीड नहीं करना चाहूंगा।
मेरा ख्याल है रीड कर लिया। अगर आप लोगों ने रीड कर लिया था, अगर रीड नहीं किया तो काइंडली मुझे बता दें, मैं दोबारा वो स्लाइड दिखा दूंगा। रीड कर लिया सबने? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है हमने रीड कर लिया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक दफा दिखा दें। तो मैं 10 की जो है 10 की काउंट पर जो है एक दफा दोबारा जो है दिखा देता हूँ। उसको रीड कर लें प्लीज, प्लीज रीड कर लें। दोबारा स्क्रीन पर आ गया जी? इसको प्लीज खुद से रीड कर लें आप लोग सारे। ये मेरी थॉट्स हैं, मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, आप लोगों ने अपना ओपिनियन देना है इन सबको पढ़ने के बाद। मैं पोल लॉन्च करूंगा 10 सेकेंड्स के बाद। 10। मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जो है ये पोल जो है रीड कर लिया है। तो मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबने जो है इसको रीड कर लिया है। तो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। पोल 1 जो है अब लॉन्च हो गया है, आप सबकी स्क्रीन पर मेरे ख्याल से जो है अब आ जाएगा। फौरन फौरन जो है आप लोग इसके जो है रिप्लाई करें। आपके पास जो है सिचुएशन है, और 3 सिचुएशंस आपके पास हैं। जो भी आपकी थॉट्स को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, आप उसको जो है एक्सप्लेन कर दें। ओपिनियंस हमारे पास आ रहे हैं, ओपिनियन काफी वेरी भी कर रहे हैं, काफी लोग जो है डिसएग्री कर रहे हैं, कुछ अग्री कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग सारे के सारे जो है रिप्लाई करें ताकि हम जो है कंटिन्यू करें। कोई एक पार्टिसिपेंट है जिसने जो है अभी वोट नहीं किया है? ओके, 10 9 8 ठीक है। हमारे पास जो है रिजल्ट आ गया। मैं शेयर रिजल्ट कर रहा हूँ, आप सबको जो है आपकी स्क्रीन पर जो है रिजल्ट नजर आ जाएगा। रिजल्ट आप सबको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो जो है हमारे पास 70% जो है मेरी थॉट से, मेरी ऑब्जर्वेशन से, मेरे फैक्ट से अग्री करते हैं स्ट्रांगली, और जो है 30% जो है वो डिसअग्री करते हैं। डिसअग्री नहीं करते, वो न्यूट्रल हैं, उनका मानना भी है और उनका नहीं भी मानना। तो ये हमारी जो सिचुएशन थी। 30-70% अगर हमारे पास जो है लोग अग्री कर रहे हैं इस बात से कि हाँ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर हमें 360 डिग्री का स्विच करना पड़ा है, हम इल प्रिपेयर्ड थे इस ड्रास्टिक चेंज के लिए, और स्टूडेंट्स की नीड्स और स्टूडेंट्स का जो लर्निंग आउटकम है वो वेरी करेगा। तो अगर हम इन सारी बातों से जो है बिलीव करते हैं, तो फिर हमें जो है कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है इत्तेफाक करना पड़ेगा, और उन पॉइंट्स के ऊपर काम कर कर, मेहनत कर कर हमें जो है सिचुएशन को बेहतर करना होगा। तो आप सबने जो है 4 C's ऑफ 21st सेंचुरी सुना होगा। तो ये जो है 3 C's हैं फॉर पेपरलेस क्लासरूम। अगर पेपरलेस क्लासरूम को बेहतर तौर पर जो है हम तरीके से करें, अगर हम पेपरलेस क्लासरूम को खुद से एज अ टीचर, एज एजुकेटर, मास्टर्स कर लें, अगर सही तरीके से परफॉर्म की जाए, अगर सही तरीके से पेपरलेस क्लासरूम को कंडक्ट किया जाए, तो ये बेहतर अंदाज में कनेक्ट, कम्युनिकेट और कोलैबोरेट करने के काम आ सकती है। सर्वेज बताते हैं, रिसर्च के दौरान जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि सर्वेज बताते हैं कि सर्वेज बताते हैं कि जो स्टूडेंट्स और टीचर्स का मानना है कि ट्रेडिशनल सेटिंग के मुकाबले में कनेक्शन, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन पेपरलेस क्लासरूम्स में ज्यादा बेहतर होती है, ज्यादा अच्छे अंदाज में होती है। तो बहुत सारे लोगों का जो है ये मानना है, हमें इन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को अपने क्लासरूम्स में इनकॉर्पोरेट करना है, जिसमें हमें कनेक्शन का ख्याल रखना है, स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन का ख्याल रखना है, और स्टूडेंट्स के आपस में कोलैबोरेशन को भी माइंड में रखना है। ये सारी चीजें किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होंगी, इन सबको जो है अब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये बात होगी कि पेपरलेस क्लासरूम की जरूरत क्या है, और क्या जरूरियात है पेपरलेस क्लासरूम को कंडक्ट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चीजों की जरूरत होगी। तो 2 हिस्सों में मैंने इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पहला हिस्सा मेरा जो है वो है लॉजिस्टिकल प्लान। सबसे पहले विदाउट प्लानिंग के जो बहुत सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, इवन यूनिवर्सिटीज, मुझे याद है कि एनईडी यूनिवर्सिटी और कई दीगर यूनिवर्सिटी, उस्मान यूनिवर्सिटी और कई यूनिवर्सिटीज ने जैसे ही सिचुएशन कोविड की स्टार्ट हुई, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया, बट वो मिजरेबली फेल्ड हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉजिस्टिकली प्लान नहीं किया, उन्होंने कम्युनिकेशंस और लर्निंग को स्केजुअल नहीं किया। तो सबसे पहले जो हमें जरूरत होगी, वो सबसे पहले जो जरूरत है वो है लॉजिस्टिकल प्लान की। लॉजिस्टिकल प्लान्स में क्या चीजें आ सकती हैं? तो सबसे पहले तो हमें जो है स्केजुअल करना पड़ेगा कि कब लर्निंग करानी है और कब कम्युनिकेशन कराना है।
हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब हमारा मूड हो हम जो वीडियो अपलोड कर दें, जब हमारा मूड हो हम असाइनमेंट अपलोड कर दें, जब हमारा मूड हो हम जो लेक्चर्स अपलोड कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। हमें ये डिसाइड करना होगा एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल, जिस तरीके से क्लासरूम्स के अंदर, ट्रेडिशनल क्लासरूम्स के अंदर हम प्लानिंग करते हैं, बाकायदा एक पूरा टाइम टेबल होती है, स्केजुलिंग होती है, और फिर हम उसको जो है डिसाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लॉजिस्टिकल प्लानिंग में हमें लर्निंग को प्लान करना होगा, और लर्निंग को प्लान करते हुए हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये जो जो वे ऑफ मेथड हमारा जो टीचिंग का था इन ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप, वो इसमें नहीं होगा। हमें अपने टीचिंग मेथोडोलॉजीज को भी और असेसमेंट मेथोडोलॉजीज को भी वेरी करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले तो हमें जो है लर्निंग को जो स्केड्यूल करना होगा, साथ साथ कम्युनिकेशन को भी। कम्युनिकेशन के लिए भी ऐसा नहीं है, आपके लिए बहुत हेक्टिक हो सकता है अगर आप 24 आवर्स जो है अवेलेबल हो अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो हर वक्त जो है कोई ना कोई पेरेंट आपको कॉल करेगा कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, कोई स्टूडेंट आपको कॉल करेगा, तो आपके पास जो है अपने लिए फिर कोई टाइम नहीं बचेगा, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ जो है काफी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले जो लॉजिस्टिकल प्लान है उसमें सबसे पहले लर्निंग और कम्युनिकेशन के स्केड्यूल्स बनाना शुरू करें। वो कैसे स्केड्यूल्स बनाने, किन एप्लीकेशंस के जरिए बनाने, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास जो है लॉजिस्टिकल प्लान में, वो है रूल्स, नॉर्म्स एंड बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस। हमें ये याद रखना होगा कि जब इस तरीके से रिमोट लर्निंग हो रही होती है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर ऐसा होता है कि वो टीवी बिहेवियर ले लेते हैं। टीवी बिहेवियर में वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एंटरटेनमेंट मिलेगी, या जिस तरीके से वो इंटरनेट में सोशल मीडिया यूज करते हैं, या जो है वो अपना इंटरनेट सर्फिंग में दीगर चीजों में इस्तेमाल करते हैं, उनको ऐसा एक्सपेक्टेशन आती है ऑनलाइन क्लासेस के नाम से कि वो जो है इसको एंजॉय करेंगे, वो इसको एजुकेशन के बजाय एंटरटेनमेंट लेते हैं। तो हमें बहुत शुरू से प्री डिफाइंड रूल्स रखने पड़ेंगे, कुछ नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे स्टार्ट करते हुए क्लास को, और स्टूडेंट्स की कुछ बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेंगी, सेट करनी पड़ेंगी कि क्या क्या जो है हम स्टूडेंट्स को जो है अलाउ कर सकते हैं, किस तरीके से हमने कम्युनिकेट करना है, किन किन एप्लीकेशंस के जरिए हमने कम्युनिकेशन करनी है, किन एप्लीकेशंस के जरिए आपको वीडियो लेक्चर देना है, किन एप्लीकेशंस के जरिए आप असाइनमेंट्स देंगे, और किन एप्लीकेशंस के जरिए आप उनको असेस करेंगे। ये सारे रूल्स, नॉर्म्स एंड बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस में आते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा कि लॉजिस्टिकल प्लान में आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि क्योंकि ये जो रिमोट लर्निंग है और ये जो पेपरलेस क्लासरूम है, ये आपके लिए भी इस वक्त न्यू है, और मेरे लिए भी न्यू है, और स्टूडेंट्स के लिए भी न्यू है, और पेरेंट्स के लिए भी न्यू है। तो इसको स्मूथली रन करने के लिए या प्रॉपर चलाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। हमें भी, स्टूडेंट्स को भी थोड़ा जो है फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, टीचर्स को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और पेरेंट्स को भी अपने जो है फीडबैक देना पड़ेगा। इसी तरीके से जाइए क्या होगा, नॉर्मलाइज होगी सिचुएशन। तो इन सारी चीजों को हमें रखना होगा। हम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में जाए ये नहीं कर सकते कि जो है हम क्लास को स्टार्ट कर दें। तो ये सारी बातें जो हमारी जो लॉजिस्टिकल प्लान के पोर्शन में आती हैं, जो कि पेपरलेस क्लासरूम को स्टार्ट करने से पहले की बातें ये सारी की सारी। और अगर आपने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि एक दिन आप बैठ जाएं और खुदारा ये लॉजिस्टिकल प्लान्स के ऊपर गौर करके इन पर जो डिस्कशन करें अपने स्कूल मैनेजमेंट के साथ, और बैठें कि किस तरीके से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और क्या स्केड्यूलिंग होगी, क्या शेड्यूल होगा, क्या टाइम टेबल होगा लर्निंग और कम्युनिकेशन का। इन प्लानिंग्स को बिफोर द स्टार्ट ऑफ पेपरलेस क्लासरूम ये हमें जरूरत पड़ेगी। सेकंड जो हमें जरूरत पड़ेगी वो होगी इंस्ट्रक्शनल टूल्स या एप्स की। अब हर घर में एज अ टीचर भी और एज अ स्टूडेंट भी सबसे पहले तो जो है हमें हमारे पास इंटरनेट एक्सेस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो है हमें इंटरनेट एक्सेस होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट एक्सेस के लिए जो है इंस्ट्रक्शनल टूल के लिए इंटरनेट हमारे पास जो है जरूरी है। इंटरनेट के अलावा हम हमारे पास जो है या तो एक लैपटॉप मौजूद हो, या मोबाइल फोन मौजूद हो, स्मार्टफोन, या फिर जो है या फिर हमारे पास जो है कोई ऐसी एप्लीकेशन, आईपैड, या जो है हमारे पास कंप्यूटर, कोई ऐसी डिवाइस मौजूद हो जिसके जरिए हम एक्सेस कर सके टेक्नोलॉजी को। नंबर वन तो ये जो है बहुत कॉमन चीज है जो कि हमें देखनी पड़ेगी अपने स्टूडेंट्स प्रोफाइल में, पेरेंटल प्रोफाइल में और टीचर प्रोफाइल में, कि क्या सबको इस चीज की एक्सेस है या नहीं है। सेकंड हमें देखना होगा इंस्ट्रक्शनल टूल्स के लिए कि दो चीजें, एक होती है कम्युनिकेशन और दूसरी चीज होती है कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन ये कि मैं और आप अभी चैट के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोलैबोरेट ये होगा कि अभी मैं आपसे भी कोई चीज, जैसे अभी पोल के दौरान आप सबने देखा कि जो है आप सबने भी क्या किया, अपना पार्टिसिपेंट जो है रेज हैंड कर रहे हैं। कौन रेज हैंड कर रहा है?
फातिमा शाकिर जो है रेस हैंड कर रही है, क्या इशू है? आवाज नहीं आ रही है? अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है, काइंडली आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर ले। इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, अदरवाइज मेरी तरफ से यहाँ से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर जा रही है और मैं बोल भी बहुत तेज रहा हूँ, तो मेरी आवाज भी काफी क्लियर है। ओके, इट्स फाइन फाइन। तो इट मींस कि आपको जो आवाज आ गई है। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज कम्युनिकेट करते हैं ना, क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, इट्स इंटरप्टिंग। माइट बी इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू, मेरी तरफ से ये स्मूथ जा रहा है। और जय बाकी लोग भी मुझे बता रहे हैं जय इसमें कि जय आवाज आ रही है, वो बता रहे हैं कि जय क्लियर है। इसका मतलब है कि मेरी तरफ से कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लें, या 2 मिनट के लिए वेट कर लें, तो जो है वो ठीक हो जाएगा। और बाकी हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड जब वीडियो हो जाएगी, हाँ, जो रिकॉर्ड जब वीडियो हो जाएगी तो वो इंशाल्लाह हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तो यूट्यूब पर अपलोड होने से इंशाल्लाह आप सबको मिल जाएगी। ठीक है, बेहतर यही है, अगर किसी को वॉइस इंटरप्शन हो रही है तो वो जो है एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लें। ठीक है, हम कंटिन्यू करें। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। हाँ, कंटिन्यू करते हैं अब हम। कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम इंस्ट्रक्शनल टूल्स पर बात कर रहे थे और कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन पर हमारी जो है बात हो रही थी। कम्युनिकेशन के लिए मैंने बताया कि जिस तरीके से अभी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब हमें ये थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। ये फेस टू फेस हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप नहीं है, ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। और क्योंकि हमें पता है कि हमारे मुल्क में हर किसी के पास जो है प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो हमें इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। हाँ, इसमें आपका लेक्चर डिस्टर्ब होगा, थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ये हमारा कम्युनिकेशन है जो कि हम इस वक्त जो है वाया चैट आपसे कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो में बात कर रहा हूँ, मैं आपसे वॉइस के जरिए कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे कम्युनिकेशन के लिए चैट का जो है टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शनल टूल में नंबर 1 हमारे पास कम्युनिकेशन आएगा। क्या कम्युनिकेशन टूल्स यूज करने, आगे डिस्कस करेंगे। कोलैबोरेशन के लिए क्या टूल्स यूज होने चाहिए? कोलैबोरेशन क्लासरूम में तो बहुत आसान होती है कि हम स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, स्टूडेंट्स ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उनको जो है कोई टास्क असाइन कर दें, और जब टास्क असाइन कर देंगे तो आप जो है उनके साथ कोलैबोरेशन को बहुत आसानी से जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम में। किस तरीके से पेपरलेस क्लासरूम में कोलैबोरेशन को पॉसिबल बनाया जाए, तो इसके लिए जो है हम इंस्ट्रक्शनल टूल को जो है कौन सा यूज करेंगे, ये हमें देखना होगा। इसके अलावा जो है बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे टीचर्स जो है विदाउट एनी प्रिपरेशन, कंटेंट प्रिपेयर किए बगैर वो इस मैदान में कूदना चाहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपके मेरे पास बैड न्यूज है उन टीचर्स के लिए जो कि कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए नया कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे या अपने कंटेंट को मॉडिफाई नहीं कर रहे, तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है कि आपके कोर्स में वो जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो मीडियम है हमारा, जो हमारा जो कम्युनिकेशन का कोलैबोरेशन का मीडियम है, क्योंकि वो चेंज हो गया है, तो हमें कंटेंट को भी रिडिफाइन करना होगा, कंटेंट को भी रिव्यू करना होगा, कंटेंट पर भी काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ असेसमेंट्स और एग्जामिनेशंस को भी हमें जो है अपने पॉलिसीज को मॉडिफाई करना होगा। आप सब जानते हैं, आप सबके इल्म में है कि अभी पिछले जो हमारा जो एकेडमिक सेशन है उसमें तमाम स्कूलों के बच्चों, स्कूल्स के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया विदाउट टेकिंग एनी एग्जाम। मगर ये सिचुएशन काफी अलार्मिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम्स बेसिकली ये टेस्ट किया जाता है नॉलेज को कि स्टूडेंट ने कितना जो क्लासरूम के जो गोल्स थे, जो क्लास के सब्जेक्ट्स के गोल्स थे, जो लर्निंग आउटकम्स थे, वो कितने अटेन कर लिए, कितने अचीव कर लिए। अगर हम एग्जामिनेशन नहीं लेते हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर अल्लाह ना करे ये सिचुएशन होती है कोविड की, तो क्या हम कई अरसे तक जो एग्जामिनेशन ही नहीं लेंगे, तो हमें ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाना पड़ेगा असेसमेंट्स और एग्जामिनेशन के लिए। तो क्या वो अल्टरनेटिव असेसमेंट्स होंगे जो पेपरलेस क्लासरूम में इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं? क्या कोई ट्रेडिशनल क्लासरूम का भी असेसमेंट वे है जो कि हम जो है अपने पेपरलेस क्लासरूम में भी जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? तो ये सारी की सारी बातें जो है हम इस पेपरलेस क्लासरूम की जो प्रेजेंटेशन है आगे उसमें जो हम डिस्कस करेंगे
इंस्ट्रक्शनल टूल्स और एप्स के पोर्शन में। ये हमारे पास जो है एक आप सबकी स्क्रीन पर जो है बड़ा रंग बिरंगा एक सैमर मॉडल जो आ गया, जिसको हम ऐसे एमआर मॉडल भी कहते हैं फ्रेमवर्क, या सैमर मॉडल और फ्रेमवर्क भी कहते हैं। आई होप कि आप में से किसी को जो है इसके बारे में पता भी हो। तो ये सैमर मॉडल पर हम काफी अरसे से जो है रिसर्च भी कर रहे हैं, काम भी हो रहा है इसके ऊपर, कई बाहर के मुल्कों में तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और वो जो है इस सैमर मॉडल को, जो कि एस जिसका मायने है सब्स्टिट्यूशन, ए जिसके मायने है ऑगमेंटेशन, एम जिसके मायने है मॉडिफिकेशन, और आर जिसके मायने है रीडेफिनेशन या रीडिफाइन, टेक्नोलॉजी से जो है हम क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑगमेंटेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे अपने कंटेंट को, कोर्स को, क्लासरूम एनवायरनमेंट को, अपने लर्निंग प्रोसेस को टेक्नोलॉजी से जो है हम जो है क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई कर देंगे। तो ये सैमर मॉडल के ऊपर जो है मजीद जो भी सारी की सारी बातें होंगी सैमर मॉडल के ऊपर, वो मैंने जो अपने रिसोर्स मटेरियल में काफी डिटेल में लिखा है, तो आप उसको जो है स्टडी करेंगे। जैसे कुछ जगहों पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो मेथड होगा जहां पर हम जो है टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज करेंगे, कोई फंक्शनल चीज ना हो। जैसे कि कुछ स्कूल्स में मुझे मालूम है कि पहले भी ऐसा होता रहा है, क्योंकि मैं कई स्कूल्स में जाता रहता हूँ, आप सब भी स्कूल्स में पढ़ाते हैं, तो आप सबको भी इस बात का अंदाजा होगा कि बहुत सारे स्कूल्स में एक प्रॉपर एसएमएस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। एसएमएस जो जिसके जरिए एसएमएस कास्ट किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को कोई भी जरूरी मैसेज हो, कोई भी जरूरी असाइनमेंट हो, कोई भी जरूरी डेट शीट हो, कोई भी जरूरी टेस्ट हो या होमवर्क हो, वो वाया एसएमएस स्कूल के सॉफ्टवेयर के जरिए जो है पूरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाता है। तो ये बेसिकली पहले जमाने में या पहले ये होमवर्क डायरी के जरिए किया जाता था। अब इसको होमवर्क डायरी के बजाय जो है किसने रिप्लेस कर दिया, टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो ट्रेडिशनल क्लासरूम में हो रही हैं विदाउट फंक्शनल चेंज, हमने उनका कोई फंक्शनल चेंज नहीं किया। पहले भी होमवर्क देना ही फंक्शन था, आज भी होमवर्क देना ही फंक्शन है। हमने बिना किसी फंक्शनल चेंज के हमने उसको जो है डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया है। हमने एक डायरी को रिप्लेस कर हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप को या फिर जो है अपने जो है एसएमएस सर्वर को, सॉफ्टवेयर को हमने जो है सब्स्टिट्यूशन के तौर पे टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया है होमवर्क डायरी से। इसके अलावा ऑगमेंटेशन है, जहां पर टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होगी, डायरेक्ट टूल के तौर पर जो है सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज होगी, लेकिन इसमें फंक्शनल इंप्रूवमेंट्स भी आएंगी। जैसे पहले हम जब असाइनमेंट्स लेते थे अपने स्टूडेंट से, तो असाइनमेंट्स लेने का या कोई भी टास्क लेने का या होमवर्क चेक करने का हमारा तरीका ही होता था कि हम स्टूडेंट्स को एक दिन पहले डायरी देते हैं। डायरी देने के बाद हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि वो होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आए। वो होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आते हैं, फिर हम अपने घर ले जाते हैं और उसको फिर ग्रेड करते हैं। अब इसमें क्या है, हमारी कोई फंक्शनल इंप्रूवमेंट नहीं थी। हमने इसमें ऑगमेंटेशन का प्रोसेस लगाना है। और अब क्या कर दिया हमने, क्विजेस या ऑनलाइन टेस्ट असेसमेंट्स के जो है ऑनलाइन क्विज या ऑनलाइन ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज या जो भी क्वेश्चनर्स हैं वो हम ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे स्टूडेंट्स को। फंक्शनल इंप्रूवमेंट ये होगी कि अब मजीद आपको ग्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे अवेलेबल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हैं, जिसकी वजह से जो है आपको जो है वो ऑटो ग्रेडेड मिल जाएंगे। आपने खुद भी ग्रेडिंग नहीं करनी, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो अभी हम उस पर भी बात करेंगे ऑगमेंटेशन के प्रोसेस में। इसके अलावा मॉडिफिकेशन, जहां पर जो टेक्नोलॉजी जो है कुछ सिग्निफिकेंट टास्क को रिडिजाइन करेगी। जैसे अब हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप के अंदर क्या होता है कि हम जाते हैं, एज अ टीचर खड़े हो जाते हैं क्लासरूम में, स्टूडेंट सारे बैठे होते हैं, हमने लेक्चर डिलीवर किया। लेक्चर में जब लेक्चर स्टाइल में हम डिलीवरी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को लर्निंग लेसन्स की, तो होता ये कि टीचर सेंट्रल वो प्रोसेस होता है, स्टूडेंट्स खामोश होते हैं, टीचर जो है बोल रहा होता है, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। और हमें स्टूडेंट्स के क्योंकि सडन रिस्पॉन्सेस मिल रहे होते हैं, हम सामने बैठे होते हैं, स्टूडेंट्स के सामने देख रहे होते हैं, उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि जो है उनको समझ आई है बात या नहीं आई है, ऐसा ही होता है। तो अगर ऐसा होता था तो अब इसको मॉडिफाई कैसे किया जाए, इस चीज को कि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारे स्टूडेंट समझ रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, तो इसको अब हमें टेक्नोलॉजी के जरिए रीडिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी भी इस वक्त मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने आप सबकी तस्वीरें नजर नहीं आ रही ना, आप सबकी मुझे शक्ल नजर आ रही है, तो मुझे नहीं पता कि किसको कितना बेहतर समझ आ रहा है और किसको कितना बेहतर समझ नहीं आ रहा। इसको किस तरीके से ऑल्टरनेट करना है, हमने किस तरीके से रिडिजाइन करना है अपने इस वे को, कि हम जो है इसको मॉडिफिकेशन के फॉर्म में ले जा सकें और बेहतर तौर पर जो हम अपने स्टूडेंट्स को ये हम समझ सकें कि स्टूडेंट्स हमारी बात को जो है समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। फिर कुछ चीजें ऐसी होंगी जिससे हमें जो है कुछ न्यू टास्क और कुछ न्यू ऐसी चीजें हमने डिजाइन करनी होंगी जो कि जो है बिल्कुल ही रीडिफाइन होंगी, ताकि हम जो है लर्निंग आउटकम्स को बेहतर अंदाज में टेक्नोलॉजी की मदद से अटेन कर सकें। तो ये सैमर मॉडल के बारे में बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा टॉपिक आज का जो है सैमर मॉडल नहीं है। मेरा टॉपिक आज का जो है
पेपरलेस क्लासरूम है। तो मैं अपने टॉपिक पर दोबारा वापस जाऊंगा पेपरलेस क्लासरूम की, लेकिन सेमन मॉडल के बारे में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जो रिसोर्स मटेरियल है उसके अलावा भी आप लोग जो है नेट के ऊपर जो है इसको जो इंटरनेट पर जो सर्च करें, बहुत डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। मैंने यूट्यूब चैनल से जो है एक लिंक इसमें जो है रिसोर्स मटेरियल में जो है दिया है। रोजीना मुझे कह रही हैं कि जो प्लीज एक्सप्लेन ऑगमेंटेशन अगेन। ऑगमेंटेशन में जो है मैं बात कर रहा था, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो साथ साथ जो है इसमें जो है पूछता रहे, इसी तरीके से जिस तरीके से अभी रोजीना ने पूछा है। ऑगमेंटेशन में मैं बता रहा था कि जो टीचिंग जो है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल होगी जैसे सब्स्टिट्यूट में होती है, लेकिन सब्स्टिट्यूट में मैं बता रहा था कि कोई फंक्शनल चेंज नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन के लिए डायरी का जो सब्स्टिट्यूशनल चेंज है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम डायरी दे देते हैं। अब उसमें कोई फंक्शनल चेंज नहीं हुआ है, फंक्शनल कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब हमारे पास जो है ऑगमेंटेशन में क्या होगा, हम फंक्शनल इंप्रूवमेंट के साथ काम करेंगे। फंक्शनल इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है कि हम अपने सब्स्टिट्यूट के तौर पर तो हम चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें फंक्शनल इंप्रूवमेंट भी लाएंगे। फंक्शनल इंप्रूवमेंट लाने का तरीका कुछ भी हो सकता है जिसमें हम टेक्नोलॉजी को मजीद लेकर आएंगे। सवाल आया मायरा खान की जानिब से और वो पूछ रही हैं कि विल यू टीच अस हाउ टू क्रिएट पेपरलेस टूल्स। बिल्कुल, अभी जो है आगे का पूरा जो टॉपिक है वो यही है कि कौन कौन से जो टूल्स हमने इस्तेमाल करने। मेरा ख्याल है कि हम आगे बढ़ भी जाते हैं। हमारा टॉपिक आ गया है। मायरा जो सवाल कर रही है कि जो है किस तरीके से जो है हम क्रिएट कर सकते हैं पेपरलेस टूल्स। तो बिल्कुल अभी जो है हम जो एप्लीकेशंस मैं बताऊंगा उनमें से जो है कुछ जगहों को यूज किस तरह करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा मैंने रिसोर्स मटेरियल में बहुत जबरदस्त डिटेल यूट्यूब वीडियोस और जो है किस तरीके से अकाउंट्स क्रिएट करने उन एप्लीकेशंस के ऊपर, वो सारी की सारी डिटेल मैंने उसमें इंक्लूड की है। साथ साथ अभी हम वापस आ जाते हैं और अब हमारा जो मेजर टॉपिक है आज की क्लास का, आज की वर्कशॉप का, वो है हाउ टू क्रिएट अ पेपरलेस क्लासरूम विद एजुकेशनल एप्स। व्हाट एजुकेशनल एप्स जो है हमें यूज करनी चाहिए, कौन सी एजुकेशनल एप्स जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो आज का जो मेजर टॉपिक है वो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 3 कैटेगरीज बनाएंगे अपने इंस्ट्रक्शनल टूल्स की। 3 कैटेगरीज हैं, तीनों कैटेगरीज जो है वेरी करती हैं, तीनों कैटेगरीज अलग अलग पर्पसेस के लिए हैं। नंबर वन हमारे पास है डेस्टिनेशन साइट ऐप, फाउंडेशनल एप्स भी हम इसको कहते हैं। डेस्टिनेशन ऐप हमारी सिर्फ एक होगी, ये वो ऐप होगी जिसके जरिए हम पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे सकेंगे, यहाँ हम अपने स्टूडेंट्स को क्विज़ेस दे सकेंगे, यहाँ हम अपने स्टूडेंट्स को वीडियो लेक्चर्स दे सकेंगे, यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स से जो है कोलैबोरेट और कम्युनिकेट करेंगे। ये एक ऐप ही होगी। आप इसको जो है मजीद ऐप 2-3 मुख्तलिफ ऐप्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें आपको कोई एक ही ऐप को चूज करना पड़ेगा विद इन योर ओन कॉन्टेक्स्ट से क्या बेहतर है। सेकंड, आपके पास जो इंस्ट्रक्शनल टूल्स होंगे वो होंगे पर्पस ड्रिवन एप्लीकेशंस, खास मकसद के लिए डिजाइन की हुई एप्लीकेशंस जो कि आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए खास मकसद के लिए इस्तेमाल करनी है। नंबर थर्ड, एप्लीकेशंस फॉर असेसमेंट्स एंड कोलैबोरेशंस। वो कौन सी एप्लीकेशंस होंगी जो कि हम अपने असेसमेंट्स और कोलैबोरेशंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर वन जो हमारे पास फाउंडेशनल एप्स है, डेस्टिनेशन साइट्स या एप्लीकेशंस जो फाउंडेशनल एप्स हैं, ये एप्स जो है कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल होंगी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। कई स्कूल्स को मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी मुझे बताएं कि आप सब के स्कूल्स में जो है कौन सी एप्लीकेशन जो है फाउंडेशन ऐप के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। कई स्कूल्स को मैंने देखा है कि वो गूगल क्लासरूम को जो है यूज कर रहे हैं अपने असाइनमेंट शेयर करने के लिए, स्टूडेंट से कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये वो ऐप होगी जो कि हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे बिटवीन स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड टीचर। ये देखिए मेजॉरिटी जो है लोग अब जो है इसमें जो है बताना शुरू हो गए कि गूगल क्लासरूम ही इस्तेमाल हो रही है। तो अगर क्या गूगल क्लासरूम के अलावा भी कोई ऑल्टरनेट है और क्या कोई बेहतर ऑल्टरनेट है? किसी ने जो अपना ऑडियो ओपन किया है, कोई कुछ कहना चाह रहा है? ओके, हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बात को। कोई कहता है, मायरा खान कह रही है कि कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई बेहतर ऑप्शन है या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है होमवर्क हमें असाइन करने, इसके अलावा जो है रिकॉर्डेड स्क्रीन कास्ट लेक्चर्स हमें देने, या हमें कोई वर्कशीट स्टूडेंट्स को देनी है, क्या कर सकते हैं हम जो है अगर गूगल क्लासरूम के अलावा। गूगल क्लासरूम एक बहुत जबरदस्त फाउंडेशनल ऐप है, लेकिन इसको मेजॉरिटी स्कूल्स यूज कर ही रहे हैं। तो फाउंडेशनल ऐप जो है रोजीना हमें कह रही है कि गूगल क्लासरूम एंड जूम। गूगल क्लासरूम जो है
गूगल क्लासरूम जो है वो तो ठीक है कि फाउंडेशनल ऐप है, लेकिन जूम फाउंडेशनल ऐप नहीं है। जूम के जरिए आप जो अपने स्टूडेंट से जो है कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, वहां पर आप टास्क असाइन नहीं कर सकते। वो कम्युनिकेशन के लिए यूज हो सकता है, इंटरेक्शन के लिए यूज हो सकता है, मे बी लाइव क्लासेस के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जूम आप फाउंडेशनल ऐप के तौर पर यूज नहीं कर सकते। जूम जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। अच्छा, उसके अलावा फीडबैक किस तरीके से स्टूडेंट्स से लिया जा सकता है, किस तरीके से स्टूडेंट्स के ग्रेड आ रहे हैं, स्टूडेंट्स किस तरीके कौन कौन सी एप्लीकेशंस के जरिए स्टूडेंट्स को जो है हम बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो ये 2-3 एप्लीकेशंस जो हमारे पास आ रही हैं। कोई हमें बता रहा है कि हम जीसीआर यूज कर रहे हैं, कोई सीसॉ यूज कर रहा है, तो अच्छी बात है कि अगर कोई दूसरी एप्स भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि गूगल क्लासरूम मेजॉरिटी लोग यूज कर रहे हैं। और गूगल क्लासरूम में जो है कुछ जो है उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो दो मेरे पास जो ऑप्शन है आपके लिए गूगल क्लासरूम, तो एक बड़ा कॉमन ऑप्शन है जो कि सबने ही बोला। इसमें जो हम अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं, मटेरियल जो हमने देना है, लेसन मटेरियल, असाइनमेंट्स दे सकते हैं, असाइनमेंट्स को ग्रेड कर सकते हैं, क्विजेस दे सकते हैं, क्विजेस को ग्रेड कर सकते हैं, स्टूडेंट से फीडबैक भी ले सकते हैं। मगर इसका जो पूरा का पूरा जो इंटरफेस है वो काफी प्रोफेशनल है। इसको यूज करना थोड़ा सा जो है मुश्किल काम है स्टूडेंट्स के लिए। मैं टीचर्स की बात नहीं कर रहा, अगर आप यूज टू है गूगल क्लासरूम से, या आपके स्टूडेंट जो है वो सेकेंडरी लेवल के या हायर सेकेंडरी लेवल के लिए बेहतरीन है, जबरदस्त है गूगल क्लासरूम, बहुत प्रोफेशनल जो है इसका एनवायरमेंट है, काफी सिक्योरिटी वाइज भी सेफ है, आपके डॉक्यूमेंट जो है सिक्योर रहते हैं, तो बहुत बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी है आपके लिए गूगल क्लासरूम। बट अगर आपके स्टूडेंट्स थोड़े छोटे हैं, मतलब प्राइमरी लेवल के हैं, और जो है आपको जो है इंटरैक्टिव सेशंस भी रखने, आपको जो है इंटरफेस भी थोड़ा इंटरैक्टिव चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एडमोडो जो है आप जो है ज्वाइन करें। गूगल क्लासरूम से काफी सिमिलर है, मगर ये काफी ज्यादा इंटरैक्टिव है, यूजर फ्रेंडली है, बहुत इजी इसकी जो एप्लीकेशंस है, और साथ साथ जो है इसमें क्विजेस और असाइनमेंट्स भी ऑटो ग्रेडेड हो जाते हैं। आपने असाइनमेंट क्विज जो है आपने जो अपलोड किया अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो ऑटो ग्रेडेड हो जाते हैं। सेकंड, इसकी अच्छी बात ये कि अगर आपने कोई क्विज आपने टाइम बाउंड करना है, लाइक फॉर एग्जांपल एक क्विज है जो कि आपने 10 मिनट्स के लिए स्टूडेंट्स को देना है, और जब 10 मिनट्स के अंदर अंदर वो स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना है, तो आप वो क्विज जो है स्टूडेंट्स को 10 मिनट के टाइमर के साथ जो है असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्केजुलिंग भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ब्रेक लूंगा, और ब्रेक लेकर जो है मैं जाऊंगा जो है आपको जो है अपना एडमोडो का अकाउंट दिखाने के लिए कि एडमोडो किस तरीके की इंटरफेस है और किस तरीके का जो है वो अकाउंट जो है दिखाता है। तो जो है हमारे पास जो है स्क्रीन मैं शेयर करूंगा, आप सबकी स्क्रीन पर जो है अब जो है एक जो है सॉफ्टवेयर आ गया होगा। अच्छा, ये जो है एप्लीकेशन जो है मोबाइल पर भी डाउनलोड की जा सकती है बहुत आसानी से। आप एडमोडो सर्च करेंगे, वहां पर आप लिखेंगे एडमोडो, गूगल प्ले पे जाकर बहुत आसानी से जो अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा ये एप्पल पर भी अवेलेबल है, तो दोनों ही चीजों पर अवेलेबल है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि एप्पल पर अवेलेबल है, गूगल प्ले पर अवेलेबल नहीं है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, कुछ प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, कुछ उस पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एडमोडो लकीली दोनों पर अवेलेबल है। तो आप ये मोबाइल पर भी अपलोड कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है कि आप लैपटॉप पर यूज करें जैसे इस वक्त मैं कर रहा हूँ। तो इस वक्त आपको इंटरफेस नजर आ रहा है। मैंने एक जो है फेक क्लास इस वक्त जो जनरेट की, जिसका नाम मैंने पेपरलेस क्लासरूम रखा है, जो आपको इस वक्त नजर भी आ रहा होगा। ये पेपरलेस क्लासरूम जो है मैंने इसका नाम रखा है, पेपरलेस क्लासरूम। अच्छा, अब इस क्लास को जो है किस तरीके से जो है हम क्विज जनरेट कर रहे हैं, ये किस तरीके से जो है एडमोडो का अकाउंट आपने क्रिएट करना है एज अ टीचर। इसकी जो यूट्यूब वीडियोस हैं वो सारी की सारी मेरे अकाउंट में जो मेरा रिसोर्स मटेरियल उसमें मैंने दी हुई है, तो आप वो सारी की सारी देख सकते हैं। उसमें बहुत बेहतर, मुझसे बहुत बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखा हुआ भी है, और सारे का सारा जो है वीडियो भी अवेलेबल है। सारी की सारी वीडियो भी अवेलेबल होगी उसमें। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोग को जल्दी से दिखा दूं कि किस तरीके से जो है इसमें कोई जो है क्विज अगर आपने जो है देना हो, तो वो किस तरीके से आप क्विज दे सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर ये मेरा एक क्लासरूम है, जो कि मैंने वर्चुअल क्लासरूम सेट किया हुआ है। इस वर्चुअल क्लासरूम में आप जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक ऑप्शन देख रहे हैं, जहां पर मेरा कर्सर नजर आ रहा है, प्लस का साइन यहाँ पर दिखा रहा है। इस प्लस के साइन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्रिएट असाइनमेंट का ऑप्शन है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग असाइनमेंट लोड कर सकता है, ये क्रिएट क्विज भी है और लोड एग्जिस्टिंग क्विज भी है। मैं इस वक्त एक क्विज रैंडमली जो है जनरेट कर रहा हूँ, ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से जो है क्विज जो है क्रिएट किया जा सकता है। तो मैंने जो है क्विज के लिए जो है सिलेक्ट कर लिया कि क्रिएट मैं क्विज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है कि जो है मैं बताऊं कि जो है क्विज की जो है डिटेल्स क्या है। तो क्विज को जो है डिटेल लिखना शुरू करते हैं। क्विज का टाइटल अभी फिलहाल, क्योंकि हम पेपरलेस क्लासरूम ले रहे हैं, तो मैं लिख लेता हूँ वर्कशॉप क्विज। वर्कशॉप क्विज। अगर आपने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है मार्क्स से रिलेट या किसी भी और चीज से रिलेट,
तो आप वो भी दे सकते हैं। अब आप अपर साइड पर देख रहे हैं कि अब यहाँ पर जो आपके पास जो ऑप्शंस जो है मजीद आ रहे हैं। ये कह रही है isn't it similar to Google Classroom? Yes, it is similar to Google Classroom, but it is more interactive. ये थोड़ा Facebook से भी सिमिलर है, तो स्टूडेंट्स के लिए काफी इंटरेक्टिव होगा, यूजर फ्रेंडली होगा एज कम्पेयर टू गूगल क्लासरूम। और फिर इसमें जो है एक और फायदा ये भी है कि गूगल क्लासरूम पर जो है वीडियोस जो है वो जो है अपलोड नहीं कर सकते आप उस तरीके से। यहाँ पर जिस तरीके से हम फेसबुक पर वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब से या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मैं अभी वो भी दिखाऊंगा। बहरहाल अभी मैं जो है चाह रहा हूँ कि जो है मैं अपना जो है क्विज जो है मैं असाइन कर दूं। अच्छा, अब ये क्विज हो गया। अच्छा, अभी जो है हमारे पास क्वेश्चंस नहीं थे, तो क्वेश्चन जो है हम इसके अंदर जो है ऐड करेंगे। क्विज के क्वेश्चंस के लिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पर। पहला था क्विज डिटेल मैंने मेंशन कर दी थी, वर्कशॉप क्विज। और सेकंड मेरे पास जो है क्विज के क्वेश्चंस हैं। तो अब आपके पास देखिए ऑप्शंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, फिल ब्लैंक्स है, मैचिंग है, मल्टीपल आंसर्स है। तो बहुत सारे वेरिड ऑप्शन है, आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो इसमें जो आप जैसे अगर लेट सपोज एक जो है ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट है, और ट्रू और फॉल्स में जो है हम जो है कुछ भी लिख देते हैं, like for example formula of water is, ठीक है, is H3O। तो अब ये स्टेटमेंट क्या होगी, इसका आंसर के लिए ट्रू और फॉल्स है। मैं इसका सही आंसर देख रहे हैं आप, जो राइट हैंड साइड पर जो ऑप्शन है मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। अब ये मेरा जो फिक्स हो गया है कि ये यही जो है इसका जो है क्या है, सही आंसर है। इस तरीके से हम मजीद जो है इसमें जो है क्विज को जो है मजीद बेहतर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ऐड न्यू क्वेश्चन का भी ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा इनका एक बहुत डिटेल क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक से भी आप इसके मजीद क्वेश्चन ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी मुझे क्योंकि ये असाइन नहीं करना, अगर आप ये क्वेश्चन असाइन कंप्लीट कर लेंगे तो असाइन करने का ऑप्शन पे देखिए, असाइन करने का ऑप्शन आपके पास आ गया। ड्यू डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम में भी ऐसा ही होता है। लेकिन साथ साथ इसके अंदर जो है आप लॉग भी कर सकते हैं इसको आफ्टर ड्यू डेट। इसके अलावा ये टाइम लिमिट जो मैं आपको पहले बता रहा था कि टाइम लिमिट भी आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं कि लेट सपोज अगर जो आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 ट्रू फॉल्स का जो है एक क्विज है, तो वो आप जो है 5 मिनट्स के लिए आप अगर सेट करना चाहें तो 5 मिनट्स के लिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस बड़े जबरदस्त हैं, रैंडमाइज क्वेश्चंस कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो क्वेश्चंस जो है वो रैंडमाइज हो जाएंगे, स्टूडेंट्स को जो है अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चंस मिलेंगे। ग्रेड बुक के अंदर प्रोग्रेस हो जाएगी। अगर आपके पास जो है सिवाय शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाकी सारा ऑटो ग्रेडेड है, तो आपको ग्रेड करने की भी जरूरत नहीं है, साथ साथ खुद ब खुद ग्रेड हो जाएगा। तो जब स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा, स्टूडेंट्स के पास भी रिजल्ट चला जाएगा। तो बहुत अच्छी है एप्लीकेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मजीद मैं इसको अभी, अच्छा अगर आप जो चाहें तो इसको जो है लेटर के लिए स्केड्यूल भी कर सकते हैं, या फॉरन अगर चाहें तो फॉरन भी असाइन कर सकते हैं। मैं बहरहाल इसको अभी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इसको नहीं चाह रहा हूं कि मैं इसको असाइन करूं। तो मैं इसको फिलहाल क्लोज कर रहा हूं, मैं अपने क्लासरूम सेटअप पर वापस आ गया हूं। और मैं चाह रहा हूं कि बस एक चीज मैं आपको और दिखा दूं ताकि फिर मैं इसको एडमिडो को खत्म कर दूं अभी के लिए। फिलहाल देखिए क्लास कोड भी यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस तरीके से गूगल क्लासरूम में क्लास कोड होता है बिल्कुल वैसे ही क्लास कोड है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि गूगल क्लासरूम में आप पेरेंट्स को ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स भी ऐड हो सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं लैपटॉप में, बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ आप जो इसको मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ इसमें अच्छी बात यह है कि जो पेरेंट्स को भी आप जो इसके अंदर जो स्टार्ट जो ऐड कर सकते हैं। पेरेंट्स को कोई भी असाइनमेंट नहीं मिलेगा, होमवर्क नहीं मिलेगा, लेकिन पेरेंट्स को साथ साथ रिजल्ट्स मिलते जाएंगे जो उनके स्टूडेंट्स के, जो उनके बच्चों के रिजल्ट्स होंगे। तो बहुत ही बेहतर ये जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक जो है अच्छा है। कह रही है कि स्कूल जो है अलाउ नहीं करेगा। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि स्कूल मैनेजमेंट को आपको बताना पड़ेगा, आपको अपने स्कूल मैनेजमेंट को कन्विंस करना होगा कि ये गूगल क्लासरूम से बेहतर है। आपको जो है पूरा जो है डेफिनेटली इसको जो है काम करके लेके जाना पड़ेगा, रिसर्च करके जानी पड़ेगी कि आप क्या है। और अगर आपका स्कूल अलाउ नहीं करते तो फिर डेफिनेटली आप गूगल क्लासरूम पे स्टिक अप रहें। गूगल क्लासरूम भी बुरी ऐप नहीं है, वो भी अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं चाह रहा हूँ कि एक चीज मैं और दिखा दूं, और वो है कोई यूट्यूब की वीडियो का लिंक। तो मैं अपने रिसोर्स मटेरियल पर जा रहा हूं और मैं एक यूट्यूब का कोई लिंक ले लेता हूं रैंडम। मैं यूट्यूब का कोई लिंक लेना चाह रहा हूं। ये मेरे पास लिंक आ गया यूट्यूब का। मैं देखें सबसे पहले मैं इधर गया पोस्ट में,
और मैं क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। मैं पहले जो है मैं अपना यूट्यूब वाला जो मेरा मकसद है, मैं यूट्यूब की वीडियो जो दिखाना चाह रहा हूँ, जो अगर आप चाहें तो अपना, जैसे फॉर सपोज आपने रिकॉर्ड लेक्चर बना लिया, अब आपने वो यूट्यूब पे अनलिस्टेड वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप स्टूडेंट्स यूट्यूब पर जाकर देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो आप अपने क्लासरूम में अपलोड अगर करना चाहते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर एक यूट्यूब का लिंक यहाँ पर जो है मैंने अपलोड किया है, उसका प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा और मैं फौरन इसको पोस्ट करूंगा। तो ये जो है मेरे क्लासरूम के इंटरफेस के ऊपर जो है अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो अपलोड हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं आपके क्वेश्चंस ले लूं। तो ये जो है क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। बट आर स्कूल जो है बट आर स्कूल वोंट अलाउ। ओके, आपका स्कूल अलाउ नहीं करेगा। हाँ, तो आपको जो है दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ऑन गूगल क्लासरूम। हाँ, अगर अब उन्होंने गूगल क्लासरूम पे क्रिएट कर लिया है तो फिर मेरी सजेशन है कि वाकई फिर पेरेंट्स के लिए भी मसला है, स्टूडेंट्स के लिए भी मसला है, आपके लिए भी मसला है, फिर आप गूगल क्लासरूम पे स्टिक अप रहें। तो ये फिर गूगल क्लासरूम पे रहना मेरे ख्याल से फिर बेहतर होगा। काइंडली अपना आपको म्यूट रखें आप सारे के सारे। ठीक है, अच्छा, और सवाल आ रहे हैं। दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड गूगल क्लासरूम। ठीक है, अगर उन्होंने गूगल क्लासरूम में क्रिएट कर लिया। व्हाट इफ आई टीच इंग्लिश कंपोजिशन, हाउ दैट विल बी चेक थ्रू दिस ऐप। अगर आप इंग्लिश कंपोजिशन चेक कर रही हैं तो अगर आपके जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हैं या जो है कंपोजिशन अच्छा ऐसे वगैरह है, ठीक है, तो अगर नहीं ऐसे वगैरह अगर होंगे तो फिर मैंने आपको बताया था कि अगर लॉन्ग आंसर्स होंगे तो फिर वो ऑटो ग्रेडेड नहीं होंगे। लेकिन कंपोजिशन में भी अगर आप पढ़ा रही हैं तो एप्लीकेशंस या ये सारी चीजें तो डेफिनेटली आपको खुद ग्रेड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर जो है कॉम्पिटिशन के साथ ग्रामर भी इंक्लूड कर रही हैं और जो है पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, या इस तरीके के क्विजेज है, तो वो जो अगर क्विज में ट्रू फॉल्स पिंदी ब्लैंक्स और ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। अगर व्हाट सजेशंस डू यू हैव फॉर अर्ली ईयर नर्सरी, मेरी सजेशन ये कि आप एडमोडो पर जाएं। गूगल क्लासरूम अर्ली 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 पीरियड्स के लिए तो गूगल क्लासरूम बिल्कुल बेहतर नहीं है, वो बहुत प्रोफेशनल है। बड़े स्टूडेंट्स जिनके अंदर थोड़ी समझ हो, जिनको थोड़ी कंप्यूटर लिटरेसी हो कम से कम, वो जो है इसको जो कर सकते हैं। मेरा जाती ख्याल है कि वो जो है लाजमी जो जो अर्ली क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं और उनके टीचर्स हैं, वो उनको चाहिए कि वो एडमोडो जो है स्टार्ट करें। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉर प्राइमरी के लिए जो आप इस्तेमाल करें एडमोडो और हायर क्लासेस की गूगल क्लासरूम। मेरी सजेशन ये होगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए आप एडमोडो यूज करें, दोनों के लिए बहुत बेहतर है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं एज कम्पेयर टू गूगल क्लासरूम। बट अगर इनकेस आप गूगल क्लासरूम ऑलरेडी कर चुके हैं तो फिर गूगल क्लासरूम से स्टिकअप रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम दोबारा जो है अपनी प्रेजेंटेशन पर जाएंगे, तो गूगल क्लासरूम और इसके ऊपर हमने बात जो है कर ली। अब हम चाहेंगे कि जो हम आगे जो है अपनी प्रेजेंटेशन को बढ़ाएं, और जो हमारा नेक्स्ट, ये हमारी जो फाउंडेशनल ऐप है, इसमें लाजमी याद रखिएगा कि कोई एक ही आपने सिलेक्ट करनी होगी, दो या तीन आप ये सिलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि आप गूगल क्लासरूम पे कोई असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं, पेरेंट्स बोले कि हम तो एडमोडो चेक कर रहे थे, या आप एडमोडो पे कोई असाइनमेंट, तो कोई एक कम्युनिकेशन के लिए जो अनाउंसमेंट्स के लिए या इस तरीके की जो फाउंडेशनल ऐप होती है या डेस्टिनेशन ऐप होती है, वो एक होती है। तो अपने स्कूल के मैनेजमेंट के साथ मिलकर आप जो है सर्वे करके डिसाइड कर आप इस ऐप को जो भी आप ऐप सिलेक्ट करते हैं, फिर आप उसी के ऊपर स्टिक अप रहें। तो ये जो है आपके पास जो है पहले जो है फाउंडेशनल ऐप या डेस्टिनेशन ऐप्स हो गई। सेकंड आपके पास जो ऐप्स हैं वो है पर्पस ड्रिवन ऐप्स। पर्पस ड्रिवन ऐप्स जो होती हैं, मैथ्स क्लासेस के लिए भी अगर आप जो है अगर आप प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स पर जाएंगे तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अपलोड करने का सबसे बेहतर जो एप्लीकेशन यही है, क्योंकि एक जगह पर जमा हो जाएंगे और आपको पता भी चलता रहेगा कि स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता चलता रहेगा। मैथ्स क्लास के लिए क्विजेस भी मैथ्स क्लास के बड़ी आसानी से यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे, तो मैथ्स क्लास के लिए भी एडमोडो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा और एप्लीकेशंस भी हैं जो अब हम पर्पस ड्रिवन ऐप में डिस्कस करेंगे। फाउंडेशनल ऐप की जो है पर्पस आपको समझ आ जाना चाहिए कि फाउंडेशनल ऐप जो है बेसिकली सारी क्लासेस के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है वाइडली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें अनाउंसमेंट्स होनी है, इसमें क्विजेस आने, इसमें टेस्ट अनाउंस करने, इसमें आपने रिजल्ट्स अनाउंस करने, इसमें आपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना है। तो ये पर्पस ड्रिवन जो आपकी फाउंडेशनल ऐप है, ये हर सब्जेक्ट के लिए जो है काम करेगी। अब जो सेकंड ऐप है वो है पर्पस ड्रिवन ऐप। ये सेकंड टाइप्स ऑफ ऐप और टूल्स जो है हमारे पास, ये वो ऐप्स हैं जो कि इस्तेमाल होंगे कोई सर्टेन टास्क या सर्टेन पर्पस को जो है अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रिकॉर्ड करना है अपना स्क्रीन कास्ट लेक्चर, आप फॉर सपोज आप जो है मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल में किस तरीके से लेक्चर्स हो रहे हैं, आप लोग मुझे बताना शुरू करें कि किस तरीके के लेक्चर्स हो रहे हैं। क्या आप लोग जो है इस तरीके से लेक्चर्स दे रहे हैं जैसे अभी मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वर्कशॉप, या फिर जो है आप लोग जो है पहले से जो है वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर वो आप लोग अपलोड करते हैं और फिर जो है वो आप जो है स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं।
तो जो भी आप लोग करते हैं आप लोग वो बताएं कि किस तरीके से आप लोग करते हैं। हाँ, प्री रिकॉर्डेड ऑन जूम बहुत जबरदस्त है कि जो है जूम पे आप जो रिकॉर्ड करें, जूम पे बड़ी जबरदस्त एनोटेशंस भी हो जाती हैं। तो हाँ, और दे आर सेंड थ्रू गूगल क्लासरूम। हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक तरीका है कि आप जो है प्री रिकॉर्डेड बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप पहले से अपने कंफर्ट से आपने जो है डिजाइन कर लिया लेक्चर, तो जो ये बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, पीपीटीज, हाँ पीपीटीज के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, मैनेजिंग और जो मेंटेनिंग स्टूडेंट्स एकेडमिक और पर्सनल रिकॉर्ड के लिए हम कौन सी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करें। तो अब ये वेरी करती है पर्पस ड्रिवन है, टीचर टू टीचर, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट, डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों के बहुत जबरदस्त रिप्लाई पहले से आना शुरू हो गए। फॉर वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरी सजेशन ये, बहुत सारे लोग कह रहे हैं गूगल मीट या गूगल मीट भी कह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम भी बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। मगर मेरी सजेशन ये कि अगर आपने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन तो ये कि आप अपने मोबाइल फोन कैमरा को लेकर जो क्लासरूम में चले जाएं, वहां पर आप जो ट्राइपॉड स्टैंड की मदद से क्लासरूम एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड कर दें वीडियो। बट ये बहुत ज्यादा फिजिबल भी नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव भी नहीं होगा ये सेशन, और इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे। मेरी सजेशन ये कि आप जूम के ऊपर जो है, बहुत सारे लोगों ने पहले भी कहा है, तो मेरी सजेशन ये है कि रिकॉर्डेड अगर आप लेक्चर चला रहे, प्रीकास्ट लेक्चर्स अगर आप लोग चला रहे, तो उसके लिए जूम का इस्तेमाल करें। और उसमें जो है व्हाइट बोर्ड की भी आपको पता है कि जो एनोटेशन की जा सकती है, जैसे कि इस वक्त अगर मैं करके दिखाऊं, एनोटेशन एनोटेशन होती है कि आप जो जैसे यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ इसके ऊपर, जैसे यहाँ पर मैं भी कर रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें जो है पॉसिबल है। इसमें व्हाइट बोर्ड का बड़ा अच्छा ऑप्शन है, तो व्हाइट बोर्ड पर भी आप कर सकते हैं। आप पहले से पीपीटी डिजाइन कर लें, पीपीटी डिजाइन करने के बाद जो है आप प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो है जूम पे रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करने के बाद क्योंकि इसकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आपके पास सेव हो जाती है, फिर आप इसको जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दें। यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद आप एडमोडो पर चला दें, या अगर आप जो है यूट्यूब पर नहीं भी अपलोड करना चाहते तो आप गूगल क्लासरूम पे ड्राइव के जरिए भी जो है कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है अभी लाइव क्लासेस के ऊपर हम आएंगे। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशंस के लिए तो आपको पता ही है कि जो है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जो है बहुत इजी टू यूज है। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाना भी बहुत आसान है, इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। बहुत आसानी से जो है इसके ट्यूटोरियल्स भी नेट पर अवेलेबल है, तो पावर पॉइंट की पीपीटीज बहुत आसान है। या फिर अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को शामिल करना चाहते हैं अपने साथ, कि स्टूडेंट्स भी कोलैबोरेट करें, तो गूगल स्लाइड्स बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। स्टूडेंट्स को भी अगर आप इंक्लूड कर लें अपने इस पूरे डिजाइन में, पीपीटीज की प्रेजेंटेशंस में। साथ साथ जो है ग्रेडिंग स्टूडेंट्स एंड मैनेजिंग देयर रिकॉर्ड्स, अगर आपके स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड को मैनेज करना है तो फिर डेफिनेटली गूगल शीट्स और डॉक्यूमेंट, और साथ साथ एमएस एक्सेल और जो है वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वेरी करता है। मेरे पास बहुत ज्यादा सजेशंस और भी आ रही हैं, बता रहे हैं कि जो है लूम बहुत जबरदस्त ऐप है रिकॉर्डिंग लेसन्स के लिए। कोई बता रहा है कि टीम थम्स जो है वो आल्सो गुड है। तो सबकी सब अपनी अपनी जो है, ये मैंने यही बताया कि ये जो पर्पस ड्रिवन ऐप है ये वेरी करती है टीचर टू टीचर, मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आपके अपने कॉन्टेक्स्ट में कि क्या बेहतर कॉन्टेक्स्ट है आपके लिए। तो ये जो है वेरी करता है स्टूडेंट्स टू टीचर्स। तो इसमें आप वेरी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि कुछ ऐप्स ऐसी होंगी जिनका इस्तेमाल सिर्फ आपने खुद करना है। तो आप जितनी एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहें, आपकी अपनी कन्वीनियंस के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। जैसे फाउंडेशनल ऐप है वो आप 2-3 इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, टीचर्स भी, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ये जो पर्पस ड्रिवन ऐप्स हैं, इसमें ज्यादातर आप खुद अकेले इन्वॉल्व होंगे, आपकी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें जो है एसोसिएट है, तो इसमें आप जो है वेरी कर सकते हैं और मल्टीपल ऐप्स भी यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो अब जो थर्ड है वो है असेसमेंट्स और कोलैबोरेशन के लिए जो है हम कौन सी एप्लीकेशंस यूज करें, कम्युनिकेशन के लिए कौन सी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करें। तो उससे पहले जो है मेरे पास जो है कुछ सिचुएशन आपके पास यहाँ पर जो नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है। जैसे ये आपके पास एक सिचुएशन है ना, सिचुएशन जहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट नहीं किए जा सकते। अब किस तरीके से हम इंश्योर करेंगे कि हर स्टूडेंट को जो है बेहतरीन अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का जो है मौका भी मिले, और क्या ऑल्टरनेटिव वेज स्टूडेंट्स को असेस करने के हमारे पास अवेलेबल हैं और उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जूम का एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें अटेंडेंस नहीं हो सकती। अभी भी देखें कि अटेंडेंस के लिए मुझे ये देखें नॉर्म्स और रेगुलेशंस जो मैं बताते कि लॉजिस्टिकल प्लानिंग्स में हमें जाना है, तो वो लॉजिस्टिकल प्लानिंग्स यहाँ पर काम आएंगी। आप अपने स्टूडेंट्स को पहले से बताएं कि किस तरीके से जो है वो कौन से नेम्स के साथ उन्होंने ज्वाइन करना है। जैसे अभी के सेशन में भी मैंने पहले ही आप सबको जो है इन्फॉर्म कर दिया था कि अपने अपने नेम से ज्वाइन करना है, अदरवाइज हम ज्वाइन नहीं करने देंगे। फिर ज्वाइन करने के बाद शुरू के 5 मिनट में मैंने खुद अटेंडेंस ली। अभी आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन भी मैं अटेंडेंस लूंगा। अगर आपको ये मेक श्योर करना हो कि स्टूडेंट वाकई लेक्चर सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, तो आप इन बिटवीन द क्लास जो है जिस तरीके से अभी
पोल लॉन्च किया था, पोल लॉन्चेस कर करके चेक करें कि जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप प्री क्लास और पोस्ट क्लास क्विजेस जो है, क्वेश्चनरीज जो है वो आप जो है गूगल क्लासरूम पे या एडमोडो पर जो है अपलोड करें। क्लास से पहले भी स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, प्री क्लास क्वेश्चनर्स दें, क्लास से पहले जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रही हैं उससे रिलेटेड आप सवाल कर लें, और क्लास के बाद भी आप जो है पोस्ट क्लास क्वेश्चनर्स भी रखें, ताकि जो स्टूडेंट्स को पता चले कि जो वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट्स के अटेंडेंस लेना, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के अटेंडेंस लेना मसला हो रहा है, तो फिर आप ऑल्टरनेट वेज पर जाकर जो स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स के जो अल्टरनेट असेसमेंट वे में जो है आप उसको जो है अटेंड कर सकते हैं। आप अटेंडेंस मैंडेटरी कर दें कि वो स्टूडेंट जो कि आफ्टर क्लास क्वेश्चनर अटेंड करेंगे और जिनके क्वेश्चनर्स में जो है 80% से ज्यादा मार्क्स आएंगे, 70% से ज्यादा मार्क्स आएंगे, उनको जो है उनकी हम अटेंडेंस लगाएंगे उस दिन की। या फिर आप जो है शुरू की क्लास में या आफ्टर क्लास जो है आप जो है 1-on-1 सेशन ले लें। तो ये जो है ये कह रही है हाउ टू क्रिएट दैट। मायरा खान सवाल कर रही है क्या क्रिएट करने का, आप क्वेश्चनर्स या क्विज़ेस वगैरह, क्विज़ सब में मैंने अभी बताया ना कि जो है पोल किस तरीके से जो है क्रिएट किया करते हैं। अच्छा, पोल कैसे क्रिएट करते हैं जूम पर, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। ये जब आखिरी में Q&A सेशन होगा तो इस वक्त आप ये जरूर पूछिएगा कि जो किस तरीके से। आप मुझे बस ये बता दें इस वक्त रोजीना या जो भी स्कूल वाले जो है पोल्स का मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके स्कूल के पास अगर जो है जूम मौजूद है तो क्या वो पेड वर्जन है या फिर जो है वो फ्री वर्जन यूज करें, क्योंकि अगर फ्री वर्जन यूज करें तो उस पर पोल क्रिएट नहीं हो सकता। पेड वर्जन पर जो है क्रिएट कर सकते हैं आप पोल्स, तो पोल्स वैसे क्रिएट नहीं हो सकते फ्री वर्जन के लिए, पेड वर्जन के लिए यूज हो सकते हैं। ओके तो जो है हमें जो है जरूरत है, जाहिर सी बात है। तो अब यही जो आप अटेंडेंस की सवाल कर रहे हैं उसके लिए जो है एक बड़ी जबरदस्त लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि देयर इज अ नीड टू रीडिजाइन आवर असेसमेंट पॉलिसीज विद फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू इंश्योर फेयरनेस एंड इक्वालिटी और इक्विटी। फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है पोल का प्रोसेस। काइंडली आप अपने स्कूल से आस्क करें, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। 2500 पाकिस्तानी पर मंथ है। तो अगर इतने सारे स्टूडेंट्स आपके और अगर आपका स्कूल काफी बड़ा है तो मेरे ख्याल से जो है पेड वर्जन लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है। और अगर आपके अपने स्कूल की प्रोफेशनल आईडीज हैं, ईमेल है, तो फ्री वर्जन को भी फ्री एप्लीकेशंस में भी जो है जूम वाले जो है इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को। 45 मिनट्स की टाइम लिमिट भी जो है वो नहीं हटा रहे हैं, और साथ साथ पोल वगैरह की फैसिलिटीज भी वो दे रहे हैं। तो अपने स्कूल से जो है आप जो है फिर एक रिक्वेस्ट उधर जो है जूम को जो है सेंड करें कि वो जो है आपको जो है अलाउ करें। अभी सर्कमस्टांसेस इस तरीके के, तो वो फ्री वर्जन में भी अलाउ कर देते हैं इस तरह की चीजों को, अगर आपके प्रोफेशनल स्कूल की आईडी है। प्रोफेशनल स्कूल आईडी का मतलब ये कि लेट्स सपोज अगर आपका टीसीएस स्कूल है तो आपकी आईडी होनी चाहिए khizr.suleiman@tcs.com। ये जीमेल और ईमेल याहू वगैरह की आईडी के ऊपर से जो है वो रिक्वेस्ट नहीं जाती। अच्छा, तो हम वापस आ रहे हैं अपनी असेसमेंट के ऊपर। तो जो है असेसमेंट्स पर जो हम बात कर रहे थे, तो यही अटेंडेंस की जो बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले मुझसे अटेंडेंस का सवाल हो रहा था, तो मैं यही बता रहा हूँ कि या तो पोल्स ले लें। पोल्स का मसला यही आ रहा है कि फ्री वर्जन में पोल अवेलेबल अगर नहीं होता है, तो अगर फ्री वर्जन में पोल अवेलेबल नहीं है तो आप प्री क्लास और पोस्ट क्लास क्विजेस रखें। और जो है क्विजेस में ये करें कि आप जो है, अच्छा अभी लाइव क्विज भी आप जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। लाइव क्विज के लिए भी एक बड़ी जबरदस्त ऐप है क्विजेस, अभी मैं उसको भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह आगे चलकर। तो वो सारी बातें भी हम बताएंगे कि किस तरीके से आप अटेंडेंस को मेक श्योर कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स अटेंडेंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं इस वक्त। सेकंड हमारे पास ये है कि हम डिजिटल डिवाइड को इस्तेमाल करें, हाई और लो टेक्नोलॉजी देखते रहें कि हमारे स्टूडेंट्स की क्या और पेरेंट की क्या प्रोफाइल है, ताकि जो हर किसी को फेयर चांस मिले। अच्छा, नेक्स्ट जो अब हमारे पास स्लाइड है वो स्लाइड है इस ऐप के। अगर अब जो है हमें कम्युनिकेशन करनी है, कोलैबोरेशन करनी है, तो कौन कौन से ऐप्स जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा आपको। तो रिकमेंडेड नंबर 1 एडमोडो। एडमोडो जो है बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन है क्विजेस के लिए और साथ साथ असाइनमेंट देने के लिए। प्री क्लास और पोस्ट क्लास क्विज जबरदस्त तरीके से आप दे सकते हैं अपने जो है एडमोडो पर। साथ साथ जो है गूगल क्लासरूम पर भी जो है आप जो है क्विजेस जो है गूगल फॉर्म के जरिए, जैसे मैंने गूगल फॉर्म के जरिए आप लोगों की जो है सारी की सारी रजिस्ट्रेशन ली, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग जो है गूगल क्लासरूम पर भी जो है ये सारे के सारे क्विजेस जो है क्रिएट कर सकते हैं। साथ साथ एक बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन है क्विज इज, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी नंबर 3 पर, पॉइंट नंबर 1 पे नंबर 3 जो लिखी हुई क्विज इज। इसमें आप अपने स्टूडेंट्स को लाइव इनवाइट कर सकते हैं। जितने भी आपके पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स हैं, आपने क्विज लिया हुआ है, ये उसी वक्त आपके सामने ये सारा का सारा क्विज परफॉर्म होगा, उसी वक्त सारे के सारे नंबर्स होंगे, और जो नंबर्स आपके सामने आ रहे होंगे जो नंबर्स आपके सामने आ रहे होंगे उसी के जरिए आप जो है अटेंडेंस भी ले सकते हैं। तो 57 अगर स्टूडेंट्स आपके या 60 स्टूडेंट्स हैं तो आप फॉरन क्लास के बाद
क्विज इसमें जाकर जो है क्विज अनाउंस कर दें। वो क्विज जो जो बच्चा अटेंड करेगा उसके सारे नंबर्स भी आपके पास आ जाएंगे, आपके पास नंबर का भी रिकॉर्ड आ जाएगा, और साथ साथ जिसने अटेंड किया होगा लाइव वो क्विज हो रहा होता है, उसी वक्त आपके सामने वो सारा का सारा क्विज प्ले हो रहा होता है। तो वो गेम की तरह है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा वो। अभी हम क्विजेस के ऊपर जाएंगे यहाँ से ब्रेक लेकर, पहले मैं अपने ये साइड जो है कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो लाइव इंटरेक्शन जो लाइव क्लासेस के लिए है, लाइव इंटरेक्शन जो थोड़ी मुश्किल होगी अगर 57-60 स्टूडेंट्स हैं आपके। अगर 10 to 20 स्टूडेंट्स आपके क्लास में, तो आप कोशिश करेंगे उनको सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लाइव क्लास जो है, व्हाट डू यू मीन बाय लो एंड हाई टेक्नोलॉजी? लो एंड हाई टेक्नोलॉजी से मुराद ये कि डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये कि अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इतने केपेबल नहीं हैं कि वो क्विजेस तक जा सकें, एप्लीकेशन उधर तक एक्सेस कर सकें, तो फिर आप कोशिश करें कि उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए लो टेक्नोलॉजी में, लाइक गूगल क्लासरूम पे आप क्विज जो ऑब्टेन कर लें, या फिर जो आप लाइव सेशन लेकर लाइव वाइवा ले लें। तो टेक्नोलॉजी को मिनिमाइज कर दें। लो टेक्नोलॉजी का मतलब ये कि आप जितना ज्यादा इंटीग्रेट कर रहे हैं हाई टेक्नोलॉजी को, अगर आपके स्टूडेंट्स का कॉन्टेक्ट या प्रोफाइल लेवल उतना जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी इतनी हाई नहीं है या इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इतनी हाई नहीं है, तो आप उसको लो लेवल पर ले जाएं। आप लाइव सेशन करके लाइव क्वेश्चंस कर लें, अगर पॉसिबल है तो ग्रुप डिस्कशन कर लें, अगर पॉसिबल है तो वन ऑन वन फोन कॉल्स कर लें। वन ऑन वन आई नो 57-60 स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो बेहतर ये होगा कि आप अपने क्लास को 2-3 सेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करें। जूम पर आप उनको इनवाइट कर लें, 30 मिनट्स का एक सेशन रख लें, उसमें आप उनसे जो क्लास में आपने जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में आपने जो एक्सप्लेन किया है वो आप उनको जो साथ साथ जो क्वेश्चंस करते रहें, साथ साथ इंटरेक्शन भी होती रहेगी, अटेंडेंस भी हो जाएगी जो जो जवाब देता जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है मैनेज कर सकते हैं अटेंडेंस का। लेकिन मेरा भी मानना है कि हाँ थोड़ा इशू होगा। आई होप कि लोअर हाई जो है टेक्नोलॉजी का आपको समझ आया होगा। ओके, अब हम दोबारा जाएंगे क्विज़ेस की जानिब और देखेंगे कि क्विज़ेस क्या है। मैं दिखाना चाह रहा हूं आप सबको कि क्विज़ेस क्या है। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है अब आपको जो है एक एप्लीकेशन नजर आ गई है। ये क्विज़ेस की जो एप्लीकेशन है। मैंने इधर अपना अकाउंट पहले से बनाया हुआ है। इसका अकाउंट कैसे बनाना है इसकी भी रिसोर्स मटेरियल में मैंने यूट्यूब वीडियो अपलोड कर दी, दे दिया लिंक, और साथ साथ जो जो भी रिटर्न मटेरियल था वो भी मैंने उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया अपने रिसोर्स मटेरियल में, ताकि आपको कोई इशू ना हो। आपको डायरेक्टली बस रिसोर्स मटेरियल पढ़ें, यूट्यूब लिंक देखें और डायरेक्टली क्विज़ेस में जाएं और जो है आप उसको अटेंड कर लें। अच्छा, इसकी मजेदार बात ये, इस क्विज़ेस ऐप की ये भी डाउनलोड हो सकती है प्ले स्टोर पर भी और गूगल पर भी, एप्पल पर भी, और अपने लैपटॉप पर भी, मोबाइल पर भी, और आप डायरेक्टली वेब के जरिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मजेदार बात ये कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ जो है पहले से ही जो है इसमें जो है एप्लीकेशंस और क्विजेस बने हुए हैं। तो आपको बहुत ज्यादा हो सकता है कि क्विजेस ना बनाने हो। जैसे लेट सपोज एक इंग्लिश टीचर है, अभी वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ, तो उस वक्त क्या करूँ। तो अगर आप जैसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हैं, तो इंग्लिश जैसे इंग्लिश और लैंग्वेज आर्ट्स के लिए यहाँ पर देखिए इतने सारे जो है मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है क्विज नजर आ रहे हैं। साइंस पे बहुत सारे हैं। अब ये आप इसको जो है ब्रीफली जो है स्टडी खुद कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपना क्विज खुद क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उर्दू के लिए क्या कर सकते हैं, क्विज के लिए अपना क्विज क्रिएट करें। उर्दू आपको कम से कम लिखना तो आती होगी ना टेक्नोलॉजी कंप्यूटर पे, और अगर नहीं आती तो पहले सबसे पहले आप ये सीख लें कि उर्दू कैसे टाइप होगी कंप्यूटर पे। फिर उसके बाद आप जो अपना क्विज क्रिएट कर लें। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू क्विज, तो ये इस तरीके से जो है, हाँ बिल्कुल आपको आती है तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा ये अपना क्विज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब ये आपसे जो है रेलेवेंट सब्जेक्ट पूछेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में जो है क्विज करना चाह रहे हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें पूछेगा। तो मैं सपोज कर लेते हैं इस वक्त कि हम केमिस्ट्री का क्विज ले रहे हैं। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि सबसे पहले आप नेम दें क्विज का, तो इसका नेम दे रहे हैं। दिस इज एन ऐप, ये एक वेबसाइट है और इसकी एप्लीकेशन भी है, तो आप इसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप इसको जो है एप्लीकेशन इसकी है तो आप इसको जो है साइट पर भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं, आप जिस तरह आपको फिजिबल हो, जैसे कि जूम है या जो है हमारी जो है गूगल क्लासरूम, ये सारे के सारे आप साइट पर भी एक्सेस कर सकते हैं और एप्लीकेशन पर भी एक्सेस कर सकते हैं, तो जो आपको फिजिबल हो बेहतर हो। तो इसका नाम हम दे देते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मैंने क्विज का नाम दे दिया। अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस देना है आपने, पोल क्रिएट करना है। अभी जब आप कह रहे थे पोल ओपन एंडेड आपने जो क्रिएट करना है, आपने जिस तरीके से भी क्रिएट करना है क्रिएट कर सकते हैं आप। मैम अभी जो है मैं मल्टीपल चॉइस के ऊपर ऑप्शन जो है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद देखें क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चंस आने के बाद अभी एक क्वेश्चन मैं एक या दो क्वेश्चंस लिखूंगा, ज्यादा मैं क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा। अभी पीरियोडिक टेबल पर था तो हम लिख लेते हैं व्हाट इज
वेयर इज हाइड्रोजन प्लेस्ड, सॉरी ये थोड़ा सा मुझे स्टेट वापस आ जाता हूँ, वेयर इज हाइड्रोजन प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि हाइड्रोजन जो है वो एक कंट्रोवर्शियल एलिमेंट है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज दो तीन पीरियोडिक दो तीन ग्रुप से मिलती हैं, जिसकी वजह से जो है ये अनडिसाइडेड है कि इसको कहाँ रखा जाए। बहरहाल मैं ऑप्शंस में ग्रुप 1A, ग्रुप 7A दे देता हूँ, ग्रुप 7A दे देता हूँ, और तीसरा दे देता हूँ अनडिसाइडेड, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसमें आ गया। अच्छा, इसके टाइम के लिए 30 सेकंड्स का ये टाइम था, मैंने इसको जो है मिनिमाइज कर दिया क्योंकि बहुत ही छोटा सा इसका आंसर है। 10 सेकंड्स के अंदर स्टूडेंट ने इसको जवाब देना है। मैंने इसको सेव कर लिया। करेक्ट ऑप्शन जो है नॉट सिलेक्टेड, करेक्ट ऑप्शन जो है हमें सिलेक्ट करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन देखें अनडिसाइडेड है। सवाल मेरे पास जो है आया है कि क्या स्टूडेंट्स को भी क्विज लेने के लिए अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं, स्टूडेंट्स को अपना अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, आपका अपना अकाउंट होना जरूरी है। आपका अकाउंट होना जरूरी है। काइंडली थोड़ा सा मुझे जो कम्युनिकेट करें कि आप लोग को जो है आवाज आ रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि कोई हैंड रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इस तरीके से हमने जो है ये क्विज बना लिया। अब ये क्विज बनाने के बाद जो है हम जो है अपने स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल कह रहे हैं कि जो है आवाज आ रही है। अब ये हमारे पास डन हो गया हमारा ये क्विज। इस क्विज को जो है हम जो है डन कर लेते हैं। फिर जो है हम अपने स्टूडेंट्स को इस पे इनवाइट कर सकते हैं। किस तरीके से इनवाइट करना है, ये सारी की सारी चीजें अब जो है मैं उसमें आपको जो है डिटेल में बता दूंगा जब हम जो है उसको आपको एजुकेशनल रिसोर्स देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी ऐप है, इसको यूज कीजिएगा, बहुत जबरदस्त ऐप है, आप सबको इससे जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाउ कैन स्टूडेंट्स इंटरेक्ट हियर, स्टूडेंट्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है, स्टूडेंट्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे? देखें, होगा ये कि आप एक साथ पोल लॉन्च करेंगे, जो क्विज लॉन्च करेंगी, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास जो है एक साथ जो है जवाब दे रहे होंगे। आपके पास जो है वीडियो आ जाएगी, आपके पास जो है रिजल्ट जो है साथ साथ आना शुरू हो जाएगा, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है, कौन स्टूडेंट सेकंड आ रहा है, कौन जो है जवाब सही नहीं दे रहा, कौन गलत जवाब दे रहा है। ये सारी की सारी चीजें आपको आती रहेंगी। अब इससे इंटरेक्शन ये होगी आपकी कि आपको ये इंटरेक्शन आपने पहले जूम क्लास में कर ली है, अब आप ये आफ्टर क्लास पोस्ट क्लास क्विज ले रही हैं। तो पोस्ट क्लास जब आप क्विज ले रही होंगी, तो इस क्लास क्विज में आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो क्लास में कंटेंट डिलीवर किया था वो स्टूडेंट को समझ आया है, ये नहीं आया है। और दूसरा जो आपका अटेंडेंस का इशू होगा वो भी क्लियर हो जाएगा इस वाले मामले से। तो ये वाला जो है इसमें सिचुएशन होगी। अच्छा, अब इसमें जो है दूसरा जो हमारे पास जो है, ये तो हमारी सारी की सारी जो रिकमेंडेड एप्स हो गई। अगर हम जो है रिकॉर्डेड लेसन ले रहे हैं, लाइव लेसन ले रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन से जो है सिंक्रोनस लर्निंग के लिए जो है हम लाइव टीचिंग के लिए लाइव वाइवा एग्जाम अगर आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो गूगल मीट एक अच्छी वेबसाइट है, एप्लीकेशन भी बड़ी अच्छी है, गूगल ऐप दोनों ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम बहुत जबरदस्त है। मायरा खान पूछ रही हाउ, क्या पूछ रही हैं आप? सवाल थोड़ा सा क्लियर कर दें, हाउ, ताकि मैम दिस ऐप विल वर्क साइमल्टेनियसली ऑन अदर एप्स। आप ये पूछना चाह रही हैं कि क्या ये जो एप्लीकेशन है वो साइमल्टेनियसली अदर ऐप्स के साथ काम करेगी? नहीं, ये साइमल्टेनियसली काम नहीं करेगी। आप इसका लिंक अगर चाहें तो अपने जो एडमोडो या गूगल क्लासरूम पे शेयर कर देंगी, या आप जूम पे भी शेयरिंग हो जाती है, जूम पर आप लिंक शेयर कर देंगी, और उसके बाद जो है फिर स्टूडेंट्स को सबको जो है उधर लॉग इन करना होगा। साइमल्टेनियसली आप ये कर सकती हैं कि आप अभी आप जो है जूम पर मौजूद ही रहें, और साथ साथ जो है आप जो है इंटरनेट गूगल के जरिए जो आप स्टार्ट कर दें क्विज, तो ये हो सकता है। अच्छा, गूगल मीट में अभी बड़ा जबरदस्त एक फीचर आया अभी, जैसे बहुत जबरदस्त यहाँ पर जो है लोग शिकायत कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो है आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है आवाज तेज, आवाज बहुत हल्की है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो इसका मसला जो है हल बड़ा जबरदस्त अभी किया है गूगल मीट ने। गूगल मीट ने ये जितनी भी आउटसाइड नॉइज होती है उसको एलिमिनेट कर दिया है। तो अगर आपको वॉइस का इशू है, क्वालिटी का, तो आप गूगल मीट को ट्राई कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम बड़ा जबरदस्त एक प्रोफेशनल जो है सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, बहुत जबरदस्त है लाइव लर्निंग के लिए और लाइव टीचिंग के लिए। माइक्रोसॉफ्ट टीम भी बहुत जबरदस्त है। तो जो आपको बेहतर लगे, हाउ टू शेयर लिंक ऑन जूम, ये जब चैट के ऑप्शन में अगर आप जाए ना,
चैट के ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो आपके पास जो है जब आप क्लासरूम जा रहे होंगे, मैं इधर चैट का ऑप्शन मेरे पास ओपन है। चैट के ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप जो है फाइल शेयरिंग भी कर सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो जो फाइल शेयरिंग के ऑप्शन में जाकर आप इसको जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, निदा फरहान सवाल कर रही हैं, क्विज़ेस इज जस्ट फॉर क्रिएटिंग क्विज फॉर टीचर्स और डू स्टूडेंट्स हैव टू मेक देयर अकाउंट्स देयर एंड टेक क्विज देयर ओनली? नहीं नहीं नहीं, स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपना अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स जो है वो लिंक के जरिए एक्सेस कर सकते हैं उस क्विज को। स्टूडेंट्स को अपना नेम मेंशन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है जब वो क्विज दे रहे होंगे तो अपना नेम मेंशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। अदरवाइज इसको जो है उनको अपना अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अकाउंट